नमस्कार मित्रों। डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार फिर आपसे अनुरोध, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मित्रों, आप अपने घर में बागवानी में रुचि रखते होंगे। हो सकता है आप कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हों। हो सकता है आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स कृषि से जुड़े हुए हों। आपके मन में कई बार सवाल उठते होंगे, बागवानी करते समय हमारे पौधे बढ़ क्यों नहीं रहे हैं? ये पौधों में कौन सी बीमारी लग गई है? क्या खाद देने से ये पौधे जल्दी पनपेंगे? फूल नहीं आ रहे हैं? बहुत सारे ऐसे सवाल आपके मन में गार्डनिंग करते समय आते होंगे, या कृषि में जब आपके परिजन जुड़े हुए हैं, उनके मन में भी कई तरह की समस्याएं आती होंगी। देश का आम किसान इन समस्याओं से आए दिन जूझता है और कोशिश करता है कि अपनी फसल को बेहतर बनाने के लिए बाजार मूल्य के अनुरूप उसकी कीमत प्राप्त करने के लिए वो कार्य करे, सरकारी योजनाओं के बारे में उसको जानकारी हो, आदि आदि। इन सब के लिए निर्भर रहना पड़ता है विशेषज्ञों पर। विशेषज्ञों की सेवाएं लेनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है। तो देखिए, विज्ञान ने कितनी सुविधाएं आपको उपलब्ध करा दी है। आपने स्मार्टफोन का नाम तो सुना ही होगा। आपने स्मार्ट सिटीज का नाम भी सुना होगा। सभी तरफ स्मार्टनेस की बात हो रही है, तो फिर भला हमारी एग्रीकल्चर या कृषि में स्मार्टनेस क्यों नहीं लाई जाए? और यही सोच आधार बनता है किसान जीपीटी को शुरू करने का। 15 मार्च 2023 को जब एक वैज्ञानिक, इंजीनियर प्रतीक देसाई ने यह घोषणा की कि किसान जीपीटी के माध्यम से किसान अपनी समस्याओं का त्वरित और सटीक उत्तर पा सकते हैं। जी हाँ, किसान जीपीटी ने कृषि के क्षेत्र में एक नए चमत्कार की संभावनाओं को जन्म दिया है, नए नवाचारों को जन्म दिया है। यह किसान जीपीटी मुख्य रूप से एआई और एनएलपी पर आधारित है। जिस तरह से चैट जीपीटी की शुरुआत हुई है, धीरे धीरे चैट जीपीटी के अनेक संस्करण या अनेक रूप लॉन्च कर दिए गए हैं, और इसी में किसान जीपीटी का नाम आजकल लिया जाने लगा है। हालांकि इसकी जानकारी अभी बहुत कम किसानों को है। यह भी कहा जा रहा है कि गीता जीपीटी भी आ गई है, और वहां यदि आप पूछेंगे तो गीता के बारे में आपको सारे सवालों के समाधान मिल जाएंगे। देखिए कितना आसान हो गया है अपनी सूचनाओं को एक्सेस करने का। आज गीता जीपीटी है, कल रामायण जीपीटी आ जाएगा। इसी तरह से वेद, पुराण, उपनिषद या अन्य जो धर्म है, उनके जो धर्म ग्रंथ हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं किसान जीपीटी की, और किसान जीपीटी ने स्मार्ट खेती की ओर कदम बढ़ाए हैं। खेती से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं की जानकारी किसान अब तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। जब आप वेबसाइट खोलेंगे kisanGPT.com, वहां आप जैसे ही जाएंगे तो आपके पास 14 भाषाओं के ऑप्शन आएंगे। इनमें हिंदी भी है तो गुजराती भी है, मराठी भी है, और तो और विदेशी भाषाएं भी है, जापानी और इंडोनेशिया जैसी भाषाएं भी है। तो जैसे ही आप वेबसाइट पर जाएंगे, आपके पास भाषा का विकल्प आएगा। आप भाषा चुनिए और उसमें कुछ उदाहरण दिए हुए होंगे, जैसे कि मैं उत्तर भारत में रहता हूं, तो उत्तर भारत की प्रकृति और जलवायु के अनुरूप मुझे कौन सी फसल उगानी चाहिए, मिर्ची को कितने समय में पानी दिया जाना चाहिए, मेरी फसल को कीट लग गए हैं, मैं उसका क्या उपाय करूं, आदि आदि। चैट जीपीटी आपको विकल्प देता है। आप सवाल लिख करके पूछें या उसके माइक्रोफोन के थ्रू बोल करके पूछें। वॉइस चैट की भी आपको सुविधा है।
जब आप भाषा का विकल्प चुनेंगे और आपके पास बहुत सारे सवाल आएंगे और उसके साथ ही आपको विकल्प दिया गया है कि आप कोई भी सवाल पूछें या जिस सवाल का उत्तर मिला है उस पर कोई और प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ लें। ये जो किसान जीपीटी है, ये डेटा सेट्स पर प्रशिक्षित किया गया है। यह बुद्धिमत्ता मॉडल पर आधारित तकनीक है जो उन डेटा के आधार पर आपको तुरंत उत्तर देने में सक्षम है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि चैट जीपीटी ने नई संभावनाओं को जन्म दिया है। नए नवाचारों की ओर किसान आगे बढ़ने लगा है। मीडिया से जुड़े हुए विद्यार्थियों, शोधार्थियों को इस बात की जानकारी होगी कि जब आकाशवाणी से कृषि संबंधी कार्यक्रमों के प्रसारण में एक किसान ने वहां पर जिस प्रकार की जानकारियां दी गई थी, तो आंध्र प्रदेश के किसी स्थान पर एक किसान ने चावल की एक नई किस्म तैयार की और उसका नाम रेडियो राइस रखा गया था। वो दौर था जब आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित किए जाने वाले इन कार्यक्रमों में विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर किसानों ने काम किया, उनका अनुकरण किया, उन शोध अनुसंधानों को अंगीकार किया, अपनी फसल में उनका उपयोग किया और उन्होंने अपनी फसल की पैदावार को और बेहतर बनाया। अब चैट जीपीटी ने आपके सामने कितनी सारी संभावनाएं प्रकट कर दी है। किसान जीपीटी ने किसानों को अपनी समस्याओं के समाधान में लगने वाले समय में बचत की है। क्योंकि बहुत सारे डेटा उसमें फीड किए गए हैं, तो इसलिए किसान जीपीटी का यह प्रयास रहता है कि वह त्वरित और सटीक सूचनाएं दे। निश्चित रूप से इस प्रक्रिया में जहां समय की बचत है, वहीं धन की भी बचत है। अब किसान घर बैठे ये सारी जानकारियां प्राप्त कर सकता है। उसे किसी विशेषज्ञ के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। भाषा के अवरोध को समाप्त किया जा रहा है। आज 14 भाषाएं हैं। निश्चित ही आने वाले और समय में इनको प्रशिक्षित किया जाएगा और कई भाषाओं में यह सुविधा आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो सूचनाओं का एक विस्तृत संसार आपके सामने प्रकट हो जाएगा। इस प्रकार से हम परंपरागत कृषि की बजाय आधुनिक तकनीक पर आधारित उन्नत खेती की ओर बढ़ने का प्रयास कर पाएंगे। किसान जीपीटी ने ड्रोन, सेंसर्स के माध्यम से फसलों की निगरानी का विकल्प दिया है। मशीन लर्निंग के माध्यम से मिट्टी की गुणवत्ता को पहचानने की क्षमता दी है। यह सब कुछ इतना आसान नहीं है। कुछ चुनौतियां भी हैं और ये चुनौतियां हैं डिजिटल अवेयरनेस की कमी। अभी हमारे देश में डिजिटल साक्षरता एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये देश इतना विस्तृत भूभाग और अभी तक हम सभी जगह नहीं पहुंच पाए हैं और जहां पहुंचे हैं वहां हमारी जो कनेक्टिविटी है उसकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में और पहाड़ी इलाकों में। क्योंकि किसान जीपीटी अभी नया नया प्रयोग है, इसलिए अभी इस पर विश्वास करना भी सभी के लिए संभव नहीं है। लेकिन हमारा ये मानना है कि मशीनों की भी सतत ट्रेनिंग होती है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जैसे जैसे समस्याएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, इनके उपयोग में उन चुनौतियों का समाधान निकलेगा और किसानों को त्वरित रूप से सटीक और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध हो पाएगी उसकी अपनी भाषा में। ये जो किसान जीपीटी है, ये अत्याधुनिक कृषि सहायता प्रणाली है। यह किसान जीपीटी प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर जीपीटी पद्धति पर आधारित है। इसको ओपन एआई ने तैयार किया है। किसान जीपीटी जैसी प्रणाली को विकसित करने में जहां कृषि और तकनीकी संगठन काम कर रहे हैं, वहीं उनके साथ एआई पर शोध करने वाले संगठन, राज्य और केंद्रीय सरकारें भी इस दिशा में काम कर रही है। हमारे देश में कई स्टार्टअप भी शुरू हुए हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में एक नई क्रांति हमारे सामने आएगी। आज एआई ने हमारे जीवन के हर पक्ष को प्रभावित किया है। आज जब हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं,
उसमें भी एआई का उपयोग किया जा रहा है। चिकित्सा व्यवसाय के क्षेत्र में एआई का उपयोग किया जा रहा है। शिक्षा में एआई का उपयोग किया जा रहा है। परिवहन, न जाने ऐसे कितने अनंत क्षेत्र हैं जहां एआई के उपयोगों की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। तो मित्रों, अभी यह प्रारंभिक चरण में है। 1 वर्ष की अवधि किसी तकनीक के लिए बहुत बड़ी अवधि नहीं होती है, लेकिन एक शुरुआत बड़ी महत्वपूर्ण हुई है। और आने वाले समय में भारतीय किसान, जहां हमारी जलवायु का वैविध्य है, मिट्टी अलग अलग तरह की है, मौसम संबंधी भविष्यवाणियों की सटीक जानकारी हमको नहीं मिल पाती है, इन सब का विश्लेषण करने में एआई मददगार होगा। और जो भी हमारे तकनीकी विशेषज्ञ हैं, वो उनको इतना अधिक प्रभावी बना पाएंगे कि हमारे किसान डिजिटली एम्पावर होकर के अपने स्मार्टफोन में, अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल कर पाएंगे और इसका प्रभावी उपयोग करके न सिर्फ अपनी समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे, बल्कि इस राष्ट्र की समृद्धि में भी अपनी महती भूमिका को निभा पाएंगे। तो हम शुभकामनाएं प्रकट करते हैं, बधाई देते हैं हमारे उन विशेषज्ञों को जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। उन्हें शीघ्र सफलता मिले ताकि हमारे किसानों का, हमारी कृषि का भविष्य उन्नत हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।